हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम स्लीवलेस के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो 36 चेस्ट है और 30 कमर है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से लिया है पेपर को, और ये हमें ऊपर से जो है फ्रंट का पार्ट निकालना है और नीचे वाले पल्ले से हमें बैक पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट में ही हुक आई करेंगे, फ्रंट में नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें बैक पल्ले के लिए इस तरीके से 1/2 इंच के करीब लाइन ले लिए। यहाँ पर लाइन हल्की थी इसलिए मैं डार्क कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए सिंगल पेपर पे इस तरीके से करके ले लेंगे, और जब कपड़े पर रख के इसकी कटिंग करनी होगी तो यहीं पर कपड़े को डबल करते हुए रखेंगे। लेंथ यहाँ पर 14 इंच पर तैयार करना है, तो 15 इंच लेंगे और यहाँ पर 15 इंच पर एक निशान लगा लिए हैं। और इसके बाद शोल्डर जो है, हम नेक जो है बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, नॉर्मल टाइप का नेक है, तो यहाँ पर रख रहे हैं 5.5 इंच पर शोल्डर। अब देखिए 5.5 इंच से यहाँ से भी एक बार नाप लेंगे और एक सीधी लाइन ले लेंगे जो कि लेंगे 5.75। तो ये 6 में 2 लाइन कम है, 6 पर भी ये निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे 6.25 इंच पे लाइन को खींच दिए हैं। 36 का 4 पार्ट 9 होता है, तो डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पर 9 पर निशान लेंगे और 1.5 इंच प्लस करते हुए, तो देखिए 10.5 से निशान आ रहा है। ये देखिए हमारा 1.5 इंच का मार्जिन, 9 और 1.5 इंच करके ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से मैंने बहुत बार बताया किस तरीके से लेते हैं। तो लगभग 1.25 इंच के पास से गुलाई को देते हैं, और नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से आसानी से गुलाई दे लेंगे। नीचे कमर के पास 4 पार्ट लेंगे 30 का, तो आएगा 7.5, 7.5 इंच, 1 इंच की प्लेट पड़ेगी और 1.5 इंच का यहाँ पे भी मार्जिन ले लेंगे। जो हुक आई वाले मार्जिन है उसको छोड़ते हुए सारा नाप लेना है हमें, क्योंकि ये तो सिलाई करेंगे तो अंदर चला जाएगा, इस वजह से। अब देखिए यहाँ से मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली और एक्स्ट्रा लाइन को एक्स्ट्रा से खींच देंगे। और यहाँ पर गला लेंगे, तो गले की चौड़ाई जो है शोल्डर पर डिपेंड करेगा। शोल्डर हम पट्टी कितनी रखनी चाहते हैं, 1 इंच की, 1.5 इंच की, 2 इंच की, तो उसके हिसाब से गले की चौड़ाई जो है मैनेज करनी होती है। तो अब हम यहाँ पर गले को शोल्डर को 1.5 इंच पर रखना है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ से सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर लगभग 2.5 इंच पर ले लेंगे, जितना हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा गले के अंदर और बाहर। तो ये देखिए गले की चौड़ाई लगभग 3 इंच निकल के आएगी। अब गहराई देखिए, तो गहराई यहाँ पर लेंगे, आपको गला जितना बड़ा बनाना हो, 7 पर, 8 पर, 9 पर, जिस नाप पर भी बनाना हो। तो यहाँ पर देखिए 8 पर गले को किए हैं, और आप चाहें तो यहीं पर इस गले को 9 पर भी ले सकते हैं। इसका शेप कुछ इस तरीके का दे रहे हैं, पान की पत्ती का शेप है ये, और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल इसका लुक आता है। इस वजह से ये शेप दिए हैं, और ये रेड कलर की ब्लाउज़ में, ब्लैक कलर की ब्लाउज़ों में बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए यहाँ से ले रहे हैं, फिर से पट्टी को छोड़ते हुए 4 इंच पर निशान लगाए हैं, हुकाई वाला मार्जिन छोड़ के। यहाँ से 5 पे 4.5 पर इतनी लंबाई में बैक साइड की प्लेट के लिए निशान लगा लेंगे। इतना बड़ा लंबा लेंथ का हम ब्लाउज बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने 4.5 पर लिया, आप चाहें तो 5 पर भी ले सकते हैं। तो हाफ इंच का जो हमारा मार्जिन था, तो 1 इंच का प्लेट पड़ेगा, तो उसको हमने लाइन खींच लिया। अब इसे कट करके हमें निकाल लेना है। उसके पहले ऊपर शोल्डर पे हल्का सा आगे की और गले के साइड पे हमें 1-2 लाइन के करीब डाउन कर लेना होगा। तो वो आप स्टिचिंग करते समय भी दबा सकते हैं। तो इससे जो होते हैं, शोल्डर जब पतले होते हैं, यानी कि जब स्लीवलेस बनता है, तो वो दिक्कत नहीं करता है और आसानी से टिका रहता है शोल्डर पे। अब ये देखिए हम यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं। यदि आपको मेरा कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही वीडियो देखना है, तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं किस नाप पर आप देखना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी ही हम 1st, 2nd, 3rd क्लास इस तरीके से करके हर एक पार्ट को लाएंगे, और आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम आपकी क्लास को कम से कम 10 क्लास लेंगे, जिसमें से कि हम ब्लाउज़, प्रिंसेस ब्लाउज़, सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग अच्छे से सिखा देंगे, यदि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने कट करके निकाल लिया है। और निकालने के बाद यहाँ पर जो ये हुकाई वाला मार्जिन है बैक का, इसको बाहर की ओर कर लेंगे, और नीचे से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट 1/2 इंच बड़ा होता है। ये बहुत बार हमने बताया है, और ये इसको बड़ा ना लेने से ही आपके पल्ले छोटे बड़े होते हैं, और इसको ले लेंगे तो कभी भी आपके पल्ले छोटे बड़े नहीं होंगे। तो देखिए 1/2 इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लगा लिया है। अब इसी के ऊपर से हमें ये पल्ला रखना होगा।
यहाँ से सीधी लाइन हमने खींच ली है। अब देखिए इसको ऐसे रखेंगे और यह आगे की ओर इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये बैक साइड में हुकाई लगेगा, फ्रंट में नॉर्मल। और जब हमें बंद साइड से फ़ोल्ड करके डबल फोल्ड पे रखेंगे, जब फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे तो ये फोल्डेड साइड से ही रहेगा, तभी निशान लगाएंगे। ओपन साइड से नहीं निशान को शुरू करना है, गले को बंद साइड से रखना है। तो देखिए सारे निशानों को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। डॉट डॉट लगा करिए या डायरेक्ट निशान लगा लीजिए। तो यहाँ से निशान लगा लिया, यहाँ से 1 इंच साइड से बढ़ाना भी होगा, क्योंकि हमारा प्रिंसेस में जोड़ लगेगा। और यहाँ पर जो जोड़ वाला मार्जिन है हम इसी पेपर पे कट करेंगे, ताकि आपको अलग से कोई मार्जिन ऐड ना करना पड़े। तो ये और इजी हो जाता है, इस वजह से यहीं पे ऐड कर देते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल हो जाता है। अब यहाँ से देखिए हम 2 इंच या 2.5 इंच का मार्जिन और ले सकते हैं। यहाँ पर 36, 37, 38 ये चेस्ट है और चेस्ट काफ़ी हैवी है, तो कम से कम 2-2.5 इंच मार्जिन रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ से लाइन खींचे हैं, सॉरी थोड़ा सा बाहर की ओर, लेकिन 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे और 2 इंच नीचे, तो उस लाइन को हमने मिला दिया है। अब इसको हटाने के बाद सारी लाइनों को मिला के चकोर बॉक्स तैयार कर ले रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से गला जो है, जो चौड़ाई में जो जहाँ तक था गला निशान है, तो वहाँ पर हम 7 इंच पे 6.5 इंच पे जहाँ लेना हो तो 6.5 इंच पे लिए हैं। तो जिस हिसाब से गला बनाना है, इसका भी शेप हमने इस तरीके से रखा है, पान की पत्ती का शेप। और इसके बाद आगे की ओर लगभग 1/2 इंच का कर्व और एक्स्ट्रा देंगे अंदर की ओर आते हुए। तो देखिए कैसे देंगे, इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ये आपको इजी लगने लगेगा। बार बार निशान लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हाथ सेट हो जाता है। कोई भी नाप हो आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा निशान लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए अब ये ले रहे हैं 10 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट है, तो 1/2 इंच प्लस करते हुए 10.5 पर लेंगे। और ये नॉर्मली 36, 37, 38 पे यही साइज आता है, तो आप रख सकते हैं। और 40 पे ये 11 इंच पे 11.5 इंच पे भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ से दूरी इसकी रख रहे हैं 4 इंच के करीब, क्योंकि चेस्ट का 10वां हिस्सा आएगा 3.6, तो उसमें हमें मार्जिन भी ऐड करके रखना है, क्योंकि दोनों साइड से हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमने पहले ही ऐड किया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो हमारा यहाँ पे मार्जिन ऐड है। इस तरीके से सीधे नीचे जो लाइन है वहाँ से लेने के बाद सीधी लाइन खींच ली है, यानी कि 10.5 पर पॉइंट लिया है, फिर 4 पर इधर साइड से लिया है, उसके बाद सीधे। अब देखिए किस तरीके से इसको मिला रहे हैं, तो हमें बस इसी तरीके से कोने से लाते हुए मिलाना है। ये पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा है, इसको कट करके हमें बाहर निकालना होगा। यहाँ पे ये नहीं निकालेंगे तो यहीं पर हमारा क्रीज बनने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा दबा स्टिचिंग करते समय ज़्यादा दबा दें, या इसको कट करके हटा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब ये ले रहे हैं हम 2-2.25 इंच पे ले सकते हैं आराम से। तो हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं 2.25 इंच में। तो यहाँ पर 2.25 इंच पर आप आसानी से ले लेंगे, और इसी में हमारा स्टिचिंग वाला मार्जिन भी है। और यहाँ से फिर से देखिए 2.5 इंच पर फिर से ऊपर की ओर सीधी लाइन खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कर्व देने में आसानी हो जाएगी। इस एरिया से इस तरीके से हम कर्व देंगे, तो बिना शेपर के ही आप आराम से कर्व दे लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कर्व देना है, इस तरीके से शेप करेंगे और ये अच्छे से हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कट लगाना है, हल्का सा यहाँ पे एक बार फिर से हल्का सा नीचे की ओर थोड़ा सा डाउन करेंगे। देखिए शेप को परफेक्ट करने के लिए हल्का सा ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आपको परफेक्ट शेप लगे तभी आप वहाँ पर ओके कर दीजिए। तो ये हमारा डन है। और ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसको साइड से इस तरीके से हल्का सा 2-3 लाइन करीब ऊपर से जाएंगे उस लाइन के करीब से, और इस तरीके से कट करके निकाल देना है, ताकि हमारा दोनों पल्ले जब फ्रंट का बैक का जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा। इसे आप बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन पहले कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होती है। और ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कट करके हटा देना होगा। देखिए मार्जिन वाली जो लाइन है, इसको भी जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसे भी हम यहाँ पे निशान लगा दे रहे हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। इसी में हमारा मार्जिन ऐड है स्टिचिंग वाला। मार्जिन इसलिए लेते हैं ताकि कभी भी एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत हो तो हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए कम से कम मार्जिन 1.5 इंच का ज़रूर रखें, और एक्स्ट्रा और रखना हो तो 2 भी इंच का रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कट करके निकालना है, तो हल्का से इस तरह कट लगाए हैं लगभग 2 लाइन के करीब, और फिर तिरछा करके कट करके निकाल ले रहे हैं। तो आसानी से इसी तरीके से कट हो जाएगी पूरी ब्लाउज़। और यहाँ पर ये अंदर वाला जो शेप है इसे हम कट करेंगे।
देखिए मेरा कितना फिनिशिंग के साथ इसका शेप आया है। आप भी इस तरीके से यदि पेपर पे ही ज़्यादा निशान लगाते हैं और कपड़े पर फिर लगाते हैं निशान, आपका निशान भी इसी तरीके से परफेक्ट जाने लगेगा। तो कम से कम 5-6 ब्लाउज़ों की इस तरीके से कटिंग करिए पेपर पे, इसके बाद कपड़े पर कट करिए। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से भी इसको कट करके निकाल देना है। यहाँ पे गला भी निकाल देंगे और गले को कट करने के बाद आप चाहेंगे तो इसे पाइपिंग के से भी बना सकते हैं और इसमें बकरम पट्टी लगानी हो तो भी आप लगा के गले को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गले को भी यहाँ पर कट कर दिया है। अब देखिए ये जो है शेप है, इसका भी शेप कट करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए अब ये एक्स्ट्रा वाला जो मार्जिन जो बचा हुआ था इसे देखिए पलट के दिखा दे रहे हैं। तो ये जो था इसे कट करके हटा देना है। तो ये लगभग 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, इसे हमें कट करके हटाना ज़रूरी होता है, तभी यहाँ पर हमारा शेप परफेक्ट आता है और देखने में ये यहाँ से अच्छा फिनिशिंग दिखती है। तो ये देखिए मैंने कट करके हटा दिया है और यहाँ से भी कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कट कर देंगे और जो ये इसका पॉइंट वाला हिस्सा है, एपेक्स पॉइंट यानी कि, तो उस वाले हिस्से पर यहाँ पर एक एक कट लगा देंगे। आप चौक से भी निशान लगा के छोड़ सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहीं पे हमारा कट पॉइंट है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस नाप पर वीडियो को देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए यहाँ पर किस तरीके से शोल्डर को कम करने को बता रहे हैं। यदि कम करना हो तो और भी कम कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो भी स्टिचिंग मार्जिन है इसे कलर करके हमने थंबनेल पे लगाया है, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा ध्यान से। थैंक यू।